हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जायज़ चीज़ों में से, हलाल चीज़ों में से अल्लाह ताला को जो सबसे नापसंदीदा शय और चीज़ है वो तलाक है। तलाक क्या है? निकाह से औरत मर्द की पाबंद हो गई थी, इस पाबंदी का उठ जाना तलाक कहलाता है। नहीं, अब वो पाबंद नहीं है, अब वो आज़ाद है, जो चाहे मर्जी करे। अब उसके ऊपर मर्द जो है वो कदगन नहीं लगा सकता, कोई हुक्म नहीं कर सकता, क्योंकि अब वो निकाह फसख हो चुका, टूट चुका। लेकिन अब तलाक जब देते हैं तो फिर तलाक की किस्में होती हैं। तलाक बाइन होती है, तलाक रजई होती है, तलाक मुगल्लज़ा होती है। किस किस्म के बंदे ने तलाक दी? तलाक बाइन वो होती है कि फिल फोर वाक़ हो जाए, उसी टाइम, इतनी सख्त उसने तलाक दी। अच्छा, इसके मिसाल के तौर पर सख्त अल्फाज होते हैं, जा मेरी तरफ से तू फारग है, जा तू आज़ाद है, इस तरह के अल्फाज होते हैं। बस आइंदा बात खत्म। इस तरह के अल्फाज कि जिससे वाज़ेह पता चल रहा हो कि इसने तलाक दी है, तो तलाक बाइन वो होती है कि उसी टाइम निकाह से निकल जाए। लेकिन उसका हुक्म ये होता है कि वो अगर इद्दत के अंदर अंदर दोबारा निकाह कर ले तो जायज़ है, दोबारा निकाह करे। निकाह का माना यह है कि नए सिरे से महर मुकर्रर हो। ऐसा नहीं कि फ़कत रुजू कर लिया तो काम होगा, रुजू करने से काम नहीं होगा। दूसरी है तलाक रजई। ये वो तलाक है कि जो इद्दत के अंदर अंदर आप रुजू कर लें तो फिर वही जो निकाह चल रहा है वही बरकरार रहेगा। रुजू करने के मुख्तलिफ तरीक़ाकार हैं जो कि फुक़हाए किराम ने लिखे हैं, लेकिन फुक़हाए किराम ये फरमाते हैं बेहतर ये है कि आप दो गवाह मुकर्रर कर लें कि भाई मैं रुजू कर रहा हूँ, दो गवाह मुकर्रर कर लें ताकि बाद में कोई टेंशन परेशानी ना हो, ये बेहतर है। लेकिन अगर किसी ने बगैर किसी को गवाह बनाए अस खुद रुजू कर लिया, उसको रुजू करने के मुख्तलिफ तरीक़ाकार हो सकते हैं, उससे खलबत कर ली, उससे जो है वो बात में बता दिया कि भाई मैं तुम्हारे साथ रुजू करता हूँ, बस ठीक है, आइंदा बात तुम्हारा मेरा निकाह कायम रहेगा, तो ये रुजू हो गई। लेकिन वो एक तलाक बाकी रहेगी जो उसने दी थी। अब उसको सिर्फ दो तलाक का हक हासिल है। एक है तलाक मुगल्लज़ा। ये तलाक वो है कि बंदा तीन तलाकें दे दे, चाहे इकट्ठी दे या चाहे अलग अलग दे। वैसे सही तरीक़ाकार तलाक का यही है कि बंदा अलग तोहर में दे। अयाम हैज़ जब होते हैं तो उस वक़्त दे, और तलाक एक दे, तीन इकट्ठी ना दे। इकट्ठी देना सुन्नत तरीक़ाकार नहीं है। दी हो जाएगी लेकिन गुनहगार होगा, कि हुजूर अलैहिस्सलाम का ये तरीक़ाकार नहीं है, सुन्नत नहीं है। फरमाया एक तलाक दो, एक तोहर में एक तलाक, अयाम हैज़ से बोलते हैं, एक तोहर में एक तलाक, फिर तलाक, फिर तलाक। ये नहीं कि एकदम इकट्ठी तीन तलाक दे दो। ये तीन तलाक इकट्ठी देना ये गुनाहगार बंदे की निशानी है, वो बंदा गुनाहगार होगा, वो हराम का मुर्तकिब हुआ। लेकिन अब इसकी अगली सूरत है कि भाई उसने तीन तलाकें एक ही महफिल में बस इकट्ठी दे दी, जा तुझे मेरी तरफ से तीन तलाक। तो अब ये तीन तलाक हो गई कि नहीं हो गई? बात यह कि उसको गुनाह मिला कि उसने क्यों जो है वो तीन तलाकें इकट्ठी दी, उसको एक देनी चाहिए थी, तीन नहीं देनी चाहिए थी। लेकिन तीन दी तो हो गई कि नहीं? तो हो गई, वारिद हो जाती है, क्योंकि उसने तीन दी है ना, इसलिए वारिद हो गई है। देखिए इसकी मिसाल आप यूं ले लें कि मुझे कोई बंदा कहता है कारी साहब ये 300 रुपया ले लें, फलां बंदे को आपने देना है पर 100 रुपया एक महीने में देना है। ये उसने मुझे हुक्म दिया, 100 रुपया उसको देना है, फिर दूसरे महीने में दूसरा देना है, तीसरे महीने में तीसरा देना है, और मैं उसी दिन जाके 1 मिनट भी नहीं लगा और 300 इकट्ठे दे दिए। तो जो दिए मैंने 300, तो वो 300 हो गए कि नहीं? वो दुकानदार कहने की नहीं, उसने आपको कहा था ना एक देने, तो तुमने 300 दिए तो वो 100 ही हुआ है, वो 200 तो खत्म हो गए। वो कैसे खत्म हो गए? उधर ही गले में पड़े हुए। 300 दिए तो 300 हो गए, लेकिन उसके हुक्म की नाफरमानी हुई, जो उसने हुक्म दिया था उसकी खिलाफ वर्जी हुई, उसकी फिर सजा तो बनती है, लेकिन दिए तो वो हो गए। क्या ख्याल है? बात समझ आ रही है? कि तीन, अगर एक बंदा कहे जी मैं नहीं मानता, तो उसको बंदा 3 चांटे इकट्ठे मार दे। ए मिसाल दे रहा हूं, 3 चांटे मारे और कहे जी भाई फलां ने मुझे कहा था कि 3 हफ्तों में 3 चांटे मार रहे हैं, पर मैंने तुम्हें मारे एक मारा है ना। मुझे नहीं लगे, मुझे 3 है तो एक कहां मारा है? भाई उसके हुक्म की खिलाफ वर्जी हुई पर लगे 3 ही है, बेहतरीन अंदाज में, फर्स्ट क्लास। इसी तरह 3 तलाकें वारिद हो गई, अगरचे इसका गुनाह मिला, इस तरह करना नहीं चाहिए था।
تو بہرحال یہ ہے طلاق مغلظہ. اس سے پھر آپ بغیر شرعی حلالے کے دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا. شرعی حلالہ، حلالہ اور حرامہ میں فرق ہے. بعض لوگ حرام کام کرتے ہیں تو اسے حلال ہی جانتے ہیں. مثال کے طور پر شرعی حلالہ کی تعریف تو آنی چاہیے نا بندے کو کم از کم. آج جو لوگ ہمیں بدنام کرتے ہیں وہ دراصل شرعی حلالے کی جو ہے وہ تعریف نہیں جانتے. شرعی حلالہ کیا ہے میں بتا رہا ہوں. ٹی وی ٹاک شوز میں اکثر آپ دیکھتے ہوں گے اس طرح کی جو آنٹیاں آتی ہیں تو وہ غلط تشریح بیان کر دیتی ہیں، اور پھر جو اس طرح کے ملوٹے آتے ہیں جن کو مسائل نہیں آتے وہ آ کے بیان کر دیتے ہیں. جناب ماشاءاللہ ایسے لگتا ہے جس طرح بندہ پتہ نہیں یہ بندہ بیٹھا ہے کہ کوئی طوفان بیٹھا ہوا ہے، اور مسئلے بیان کر رہے ہوتے ہیں جی یہ ہے اور وہ ہے. اصل مسئلہ شرعی حلالہ کسے کہتے ہیں؟ شرعی حلالہ یہ ہے کہ وہ عورت جسے آپ نے طلاق دی، کسی بندے نے طلاق دی، طلاق کے بعد عدت گزرنے کے بعد اس نے کسی سے اپنی مرضی کے مطابق نکاح کیا. اپنی مرضی کے یہ نہیں کہ جو پہلا شوہر تھا اس نے کہا جی چلو ذرا یہ میرا دوست ہے ہفتے کے لیے اس کے پاس رہ لینا نکاح ہو جائے گا، پھر تم بھائی اس کو ہفتے بعد طلاق دے دینا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہمارا دوبارہ نکاح ہو جائے گا. یہ شرعی حلالہ نہیں، یہ حرام ہے، یہ حرام کام ہے، یہ گناہ ہے. یہ شرعی حلالہ یہ ہے کہ وہ اپنی مرضی سے، وہ نہ بولے طلاق ہو گئی بس یہ جدا ہو گیا آپس میں، وہ اپنی مرضی سے کسی سے نکاح کرے، اور وہ بندہ یا مر جائے یا اپنی مرضی سے اسے طلاق دے تو پھر یہ پہلا شوہر دوبارہ اس سے نکاح کر سکتا ہے. یہ ہے شرعی حلالہ.